उम्मीद करते हैं। कल रिलायंस की एजीएम पर नज़र थी। कमेंट्स आपको लगते हैं निकुंज कि जो बाजार उम्मीद करके चल रहा था उसके मुताबिक आए हैं या फिर थोड़े से कम आए हैं? क्योंकि अगर हम जियो फाइबर को छोड़ दें, रिटेल के एक दो तीन छोटे छोटे कमेंट्स थे, क्योंकि स्टॉक नीचे बंद हुआ है, तो यहाँ से स्ट्रेटजी अब किस तरह से बनानी चाहिए? देखिए, ये पेप्सी का ऐड था कि दिल मांगे मोर, और रिलायंस के एजीएम के पहले वही हमेशा होता है कि हमें हमेशा लगता है कि एजीएम के अंदर ऐसा कुछ बड़ा आएगा जो कि सरप्राइज रहेगा। तो मैं लाइन बोलूँगा, द सरप्राइज फ्रॉम द एजीएम वॉज दैट देयर वाज नो सरप्राइज। द सरप्राइज फ्रॉम द एजीएम वॉज देयर वाज नो सरप्राइज। मगर कुछ एजीएम के अंदर ऐसा, अगर आप देखिए तो एक जो सबसे बड़ा संकेत है वह यह है कि न्यू जनरेशन इज नाउ पार्ट ऑफ द बोर्ड। करेक्ट। और इससे बड़ा इंडोर्समेंट नहीं है मेरे लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कि जिनका मानना था कि भाई अंबानी साहब के बाद रिलायंस इंडस्ट्री की कमान कौन संभालेगा। नीता अंबानी जी ने स्टेप डाउन करा है। नई जनरेशन, तीनों सिबलिंग्स आर नाउ पार्ट ऑफ द boards now, respective boards. So for me that is the biggest endorsement from a long term standpoint. मीडियम टर्म की बात करें, मीडियम टर्म के अंदर जियो, रिलायंस रिटेल अनलॉकिंग, उस पर एक प्रकार का जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था मिला नहीं। मगर एजीएम के पहले साहब आपको दो बड़ी खबरें मिली थी। जियो फाइनेंशियल्स की लिस्टिंग, आज भी भाव 200 रुपये है। एक साल पहले किसी को पता नहीं था 200 रुपये का आपको फ्री शेयर मिलेगा, फ्री में शेयर मिला है वो। और रिलायंस रिटेल की 3 साल पहले जो कोविड के बाद वैल्यूएशन हुई थी 50 की 100 बिलियन हो गई है। तो अब रिलायंस के अगर शेयर होल्डर है तो आप देखिए आपका रिटेल बिजनेस $100 बिलियन की वैल्यूएशन पर कर गया और आपको 200 रुपये का शेयर मिल गया। तो सरप्राइज से पहले ही आ चुका था। तो कैसे देखें निकुंज? क्योंकि कल रिटेल वाली ग्रोथ को लेकर फोकस किया गया है, शेयर हम देखे कि चला भी है और 1.25 लाख करोड़ के आसपास की एयूएम को टारगेट कर रहे हैं अगले 4-5 साल में। 45% बढ़ चुका है अभिषेक। तो मैं ये बोलूँगा कि पिरामल के अंदर जो चेंजेस वो बता रहे हैं शायद मार्केट एंटिसिपेट कर रहा था। अब पिरामल का एक नया अवतार लेगा। देखिए, पिरामल के कई अवतार रहे हैं, इस कंपनी के कई अवतार रहे हैं। क्या अभी डीएचएफएल के बाद जो मार पड़ी थी, क्या एक नया अवतार लेकर के यह जो अवतार के अंदर ये बड़ी छलांग कब लगाएगा? लग रहा है कि यह छलांग के लिए रेडी हो चुका है और अब आने वाला 3 साल, पिछले 3 साल जो कठिनाई भरा था पिरामल के लिए अच्छा आएगा। समस्या ये है, समस्या तो नहीं है, मगर एक पॉइंट मैं निकालना चाहूँगा कि पिरामल का स्टॉक 45% बढ़ चुका है, 3.5 टाइम बुक पर है। तो क्या मार्केट ये जो आया है एजीएम के एनालिस्ट डे के अंदर, क्या वह नया है? मार्केट एंटिसिपेट कर रहा था, मेरे को लग रहा था वह एंटिसिपेट कर रहा था। जो बड़ा चीज़ मेरे हिसाब से जो बात नहीं कर रहा है वो बात कर रहा है कि इन्होंने टेक्नोलॉजी फोकस की बड़ी बात करी है। इनकी नेटवर्थ इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट। इफ़ यू लुक एट द टॉप 5 एनबीएफसीज, पिरामल की नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है। तो अब बड़ी नेटवर्थ के अंदर एनबीएफसी टेक्नोलॉजी अडेप्ट करता है, रिटेल लेंडिंग करता है, तो उसका जो आने वाला 3 साल एकदम चेंज हो सकता है। सो विल पिरामल एंटरप्राइज नाइन बी अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश गोइंग फॉरवर्ड? And now they also have a lot of cash on the balance sheet which has come after the stake sale of Shriram Finance। 10,000 करोड़ के आसपास आया था जी। तो अब वो यहाँ बायबैक करा उन्होंने। तो क्या यह कंपनी इन चेंजेस को अडॉप्ट कर पाएगी? अडॉप्ट कर पाएगी तो हम आने वाला 3 साल पिरामल का एक बेहतरीन देख सकते हैं। इनफैक्ट पिछली